रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की गोंडा स्थित सुकर खेत में राजापुर गांव में जन्मस्थली है। ये जन्मस्थली पे 84 कोसी परिक्रमा करने वाले महंत गयादास के नेतृत्व में टीम यहाँ पहुँची और पड़ाव पर है। आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये तुलसी जन्मभूमि के सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 1,42,00,000 रुपए इस सीढ़ी पे खर्च किया गया है, जिसका कोई महत्व और कोई मायने नहीं रखता है। आप इसके सामने देख सकते हैं एक तालाब जो सूखा हुआ है, इसके लिए ये सीढ़ी बनाई गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, केवल पैसे की बर्बादी की गई है। इस 1,82,00,000 को पर्यटन विभाग द्वारा किस तरह से खर्च किया जा रहा है, इसको प्रशासन को भी देखना चाहिए कि आखिर जो 1,82,00,000 रुपए इसके जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया है, किस तरह से इस पे खर्च किया जाए, किस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाए। यहाँ एक तालाब के किनारे जो सीढ़ी बनाई जा रही है, जबकि सीढ़ी का कोई उपयोग नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस तालाब में भरने के लिए एक ट्यूबवेल भी होना चाहिए। जीरो ग्राउंड से देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। मैं कैलाश वर्मा। इस समय हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मभूमि राजापुर में जीरो ग्राउंड से कवर कर रहा हूं। मेरे सामने ये आप देख रहे हैं जो सरोवर सूखा हुआ है, जिसमें मात्र कुछ ही जल बचा हुआ है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जन्मभूमि के लिए 1,42,00,000 रुपए पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया था, जिसमें आप ये पीछे मेरे देखें, इधर ये देखिए जो सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी मात्र 51 फीट की सीढ़ी है और इसमें सीढ़ी जो अभी फ़िलहाल आधी अधूरी है। यहाँ लोगों का कहना है कि जो 1,42,00,000 की ये सीढ़ी और मात्र उधर शौचालय बना हुआ है, इसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता है। ये सीढ़ी भी कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ हमारे साथ में 84 कोसी परिक्रमा के महंत जी गयादास जी हैं। इनसे ही हम इस बारे में प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर ये क्या है मामला। महाराज जी, क्या ये जो आपके सामने सरोवर बना हुआ है, जिसे तुलसीदास जी के नाम से है, क्या कहना है आपको? ये तुलसी जन्मभूमि एक हमारी पौराणिक स्थल है और जो यहाँ की ऐसी दयनीय स्थिति है, 1,42,00,000 रुपये में मात्र इसमें लगा होगा 10 लाख मांग लेते हैं अधिकतम। 10 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं लगा है। एक 10 बाई 10 का खाना से शौचालय बना हुआ है और ये छोटी सी सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, जबकि इस तरह सरोवर के चारों तरफ बाउंड्री वाल होना चाहिए था और इसकी लंबाई पूरी होनी चाहिए आर पार जितना सरोवर का है, और नीचे फर्श होना चाहिए था। एक ट्यूबवेल यहाँ होना चाहिए था, जिससे इसमें अनवरत पानी भरा रहे, जिससे जनमानस इसमें स्नान कर दे। इसमें तो सूअर और जानवर सब बैठते हैं और ये सीढ़ी बनाने का क्या औचित्य हो गया? ये जो 10 बाई ये थोड़ा छोटी सी सीढ़ी बनाए हैं, इसका क्या औचित्य है? यह है, मैं इस पर गहरा खेद प्रकट करता हूं कि इस पर प्रशासनिक जांच सख्ती के साथ होनी चाहिए और जांच करवा करके जो ठेका हुआ है, जिसके नाम टेंडर हुआ है, उस पर सरकार पुनः उसको अपना पुनरावृत्ति करते हुए और इस सरोवर का पुनः इसका निर्माण कराए, बाउंड्री वाल कराए, ये ठेका को निरस्त कराया जाए। तो ये थे महंत गयादास जी। अब हम यहाँ के भगवताचार्य जो यहाँ पीठाधीश्वर हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर भगवताचार्य जी, क्या महाराज जी, ये तो आपके जानकारी में है, जब 1,42,00,000 आया तो ये निर्माण जब हो रहा था तो आपको तो विरोध करना चाहिए, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने जो कहा सही है, मुझसे पूछा ही नहीं गया और उन लोगों ने अपना अचानक चोरी में इसका नक्शा बना लिया। क्या कैसे, हमको तो बाद में और लोगों ने बताया जब यहाँ आधा काम हो गया। 1,42,00,000 अभी जो चीज़ सामने है आपके है, ये इतने पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल के साथ भी जब इतना अन्याय, जबकि शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, तो अन्य जगह क्या होता है? इसके लिए हम तो यही चाहते हैं कि इस तुलसी जन्मभूमि से संबंधित ये जो तुलसी मानस सरोवर है, इसके चारों तरफ का सौंदर्यीकरण हो और इसके घाट बने, ताकि लोगों के देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं उनके आकर्षण का केंद्र बन सके और बाउंड्री दीवार इसकी हो। और ये तुलसी जन्मभूमि के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर कोई भी आकर देखेगा तो इतना बड़ा इतना रुपया और ये सब देखकर
इसलिए सरकार खुद संज्ञान में लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाए और भविष्य में मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का दोबारा पुनरावृत्ति इस प्रकार न हो। महाराज जी, अब आपको जानकारी हो गई है, जिला प्रशासन भी मतलब एक को बार यहाँ आया और इसके बाद में आप क्या करेंगे? जब जानकारी हो गई कि हाँ आप जो जैसा होना चाहिए कार वैसा नहीं हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं, जो सीढ़ी बनाई जा रही है इसका कोई महत्व कोई उपयोग नहीं है, इसके बाद क्या करेंगे आप? अब इसके बाद ऊपर के कुछ लोगों से संपर्क करेंगे कि दोबारा चूँकि जो कार्य हो तो तुलसीदास की जन्मभूमि है, उनके स्वरूपानुरूप ये कार्यक्रम हो। भविष्य में इस प्रकार के ऐसे लोगों के हाथ में ये ठेका इत्यादि जो हो ना आए, अगर है तो इसका उस पर सरकार ध्यान रखे। घाट बना है इसके साथ इसकी बाउंड्री वाल होना जरूरी है। ये महंत यहाँ पीठाधीश्वर तुलसीदास जन्मभूमि के थे और इधर गयादास जी जो आज यहाँ 400-500 साधुओं के साथ यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, वो भी देख के काफ़ी व्यथित हुए कि इसका ये तो पैसे का दुरुपयोग है, इसका कोई उपयोग नहीं है। इसकी जांच कराई जाए और पुनः इसके टेंडर को निरस्त करके पुनः इसकी निर्माण कराया जाए। गोंडा से कैलाश वर्मा।